अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेक्चर नंबर 5 में और इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें आप लोगों ने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी या एरिया फाइंड आउट करना फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और इसमें आप बिटवीन दो पॉइंट्स के दरमियान का एरिया फाइंड आउट करते हैं, लेस देन सम पॉइंट एरिया फाइंड आउट करते रहे हैं और सीखा है आप लोगों ने, और ग्रेटर देन सम स्पेसिफिक पॉइंट्स में आपने प्रोबेबिलिटी या एरिया फाइंड आउट करना सीखा है। अब लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स एरिया के बारे में। इन्वर्स एरिया से मुराद ये है कि अब क्वेश्चन में आपको रिवर्स स्टेटमेंट दी जाएगी, यानी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी या एरिया का आंसर दिया जाएगा और वो आपको कहेंगे कि वो फाइंड आउट करें, वो पॉइंट्स फाइंड आउट करें जिनके दरमियान ये परसेंटेज फॉल करती है या जिनसे बिलो या अबव ये परसेंटेज फॉल करती है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग एरिया टेबल का यूज़ करेंगे। एरिया टेबल को यूज़ हम लोग इस तरह से करेंगे कि आप लोग जो आपको परसेंटेज प्रोबेबिलिटीज़ या एरिया दिया जाएगा वो आप टेबल के अंदर उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, और उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद आप ऊपर और अबव और वर्टिकल लाइंस पे जो वैल्यूज़ होंगी उनको मिलाकर जी वैल्यू आप फॉर्मुलेट करोगे। यानी जो परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी आपको दी जाएगी आपने टेबल के अंदर यानी वाइट वाले एरिया में उसको देखना है, और उस वैल्यू को मैच करने के बाद आपने येलो लाइंस को देखते हुए जी वैल्यू आपने बनाएंगे। अब एग्जांपल है 10.9 in a normal distribution mu is equals to 57 and sigma is equals to 2. These two values are given in your example. आपने फाइंड आउट क्या करना है? आपने फाइंड आउट करना है 95% वो वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है जिनके दरमियान आपकी 95% ऑफ एरिया प्रोबेबिलिटीज़ फॉल करती है। ठीक है, अब क्योंकि आपका 95% जो वैल्यू है वो आपके 50% से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके वो दो पॉइंट जिनके दरमियान आपकी 95% वैल्यूज़ फॉल करती हैं वो डेफिनेटली आपकी एक साइड पे लाई नहीं करेंगी, वो एक वैल्यू आपकी लेफ़्ट साइड पे लाई करेगी और दूसरी आपकी डेफिनेटली राइट साइड पे जाएगी। सो हम यहाँ पे इसको कंसीडर करें कि ये 95% जो है ये सेंट्रल एरिया है। ठीक है, इफ़ वी कंसीडर एट 95% सेंट्रल एरिया, तो सेंट्रल का मतलब ये है कि उसको अगर हम हाफ में फोल्ड करें तो वो 47.5% बन रहा है, और क्योंकि सेंट्रल होने की वजह से वो सेंटर जो आपकी नॉर्मल कर्व का है विच इज़ म्यू, उससे इक्वल डिस्टेंस पे लेफ्ट और राइट साइड पे फॉल करेगा। ठीक है, सो वी आर सपोजिंग दैट ए एंड बी बी द टू पॉइंट्स विच हैज़ 95% एरिया बिटवीन देम, और क्योंकि ये सेंट्रल है तो फिर हम इसे क्या करेंगे, सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है इक्वल लेंगे। 95% को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 47.5% बन रहा है। ठीक है, 95 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 47.5%। सो द एरिया फ्रॉम दिस टू दिस आर इक्वल। ठीक है, अब नाउ अगर हम लोग बात करें, आपको पता है कि जी एक्सिस और एक्स एक्सिस का, ठीक है, दिस इज़ योर जी एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर जी एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे ये आपका म्यू होता है। ठीक है, और जी एक्सिस पे ये आपका 0 होता है क्योंकि जी एक्सिस में म्यू 0 होगा। ठीक है, और दिस इज़ योर एक्स एक्सिस पे दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी। ठीक है, और ये टोटल एरिया जो है ये इतना एरिया जो बन रहा है ये आपका 95% बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल एरिया है। सेंट्रल एरिया का मतलब ये कि अगर आप इसे 2 में डिवाइड करें तो हाफ इधर लाई करेगा और हाफ इधर लाई करेगा, जो आपका बन रहा है 0.475। ठीक है, जो कि आपका ये बन रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपका क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम बन रहा है तो जब आपने इस नंबर को अपने एरिया टेबल के अंदर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसको जब अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी जी वैल्यू बन रही है 1.9 और 6, और यहाँ पे क्योंकि आपकी 2 पॉइंट्स है ए और बी तो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। लेफ्ट साइड पे आपका -1.96 होगा और राइट साइड पे आपका 1.96 होगा, क्योंकि एरिया दोनों साइड पे सेम है। दिस एरिया
इज इक्वल टू दिस एरिया, तो आपका z की वैल्यू जो होगी वो दोनों साइड पे सेम होगी, यानी यहाँ पे होगी 1.96 और यहाँ पे होगी 1.96। ये पॉजिटिव होगी राइट साइड की वजह से और वो नेगेटिव होगी लेफ्ट साइड की वजह से। अब नाउ वी नो दैट z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसमें हम म्यू और सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आपने a फाइंड आउट करना है। वी नो दैट एट x इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू 1.96, ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। एट x इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू -1.96, x इज इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट कर देंगे। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है। सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट a इज इक्वल टू 53.08 एंड नाउ x इज इक्वल टू b, z इज इक्वल टू 1.6996, b 57.2, solve this equation and you will get b, ठीक है। so a and b 53.08, 60.92 are those values which has 95% area between them। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब उन्होंने आप लोगों को कहा हुआ है कि नेक्स्ट फाइंडिंग में कहा गया है कि आप फाइंड आउट करें P10, ठीक है, फिर P30 और P95। P के बारे में आप लोगों को पता है कि P जो है वो परसेंटाइल्स के बारे में कहते हैं, ठीक है, परसेंटाइल। P10 का मतलब ये है, आपने जितने भी परसेंटाइल्स या आपको क्वेश्चन में डिसाइल्स या क्वार्टाइल्स कहा जाएगा, इसमें आपने लेफ्ट साइड एरिया ही शेड करना है। P10 मतलब आपने 10% एरिया, आपने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिससे लेस 10% एरिया फॉल करता है, ठीक है। सो P10 हैज़ अ 10% एरिया बिलो इट, और 10% बिकॉज लेस देन 50 है तो आप उसे लेफ्ट साइड पे उसकी लाइन लगाएंगे, ठीक है। और उसने कहा कि P10 इज दैट वैल्यू विच हैज़ 10% एरिया बिलो इट। दिस इज दी P10 which has 10% area below it. If this is 10%, so remaining portion is 40%. आपको पता है कि हाफ पोर्शन 50% होता है, तो अगर ये 10% है तो बाकी जो होगा वो आपका 40% बच जाएगा, ठीक है। और ये आपका म्यू है और ये आपका A है, ठीक है। आपने जी A इसकी परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो ये बनता है 0.40 को जब आपने एरिया टेबल में देखना है, और वहाँ से जो आपकी Z वैल्यू आएगी वो है 1.28। माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे फॉल कर रही है। उसी तरह से म्यू इज इक्वल टू 57 लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और z इज इक्वल टू x माइनस 57/2 हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू a हो गया -1.28, x इज इक्वल टू a पे आपकी z वैल्यू है -1.28, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे a का आंसर आ जाएगा। सो P10 इज इक्वल टू 54.44 इज दैट वैल्यू विच हैज़ 10% एरिया बिलो इट। इन द सेम वे आपने P30 फाइंड आउट करना है। P30 इन द सेम वे इज दैट पॉइंट विच हैज़ 30% एरिया बिलो इट। So we suppose that A is the point which has 30% area below it. So the area between A to mu is, ये आपका suppose we are supposing that this is A, जिसके लेस देन पे आपका 30% एरिया बन रहा है। इफ़ दिस इज़ 30% तो आपका ये रिमेनिंग जो कितना बनेगा वो है 20%, ठीक है। 20% के परसेंटेज की परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 0.2 आएगा। 0.2 को जब आप Z टेबल में देखेंगे तो आपका आंसर बन रहा है 0.526, ठीक है, ये आपका आंसर बन रहा है। और नेगेटिव साइन हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे फॉल कर रहा है और दिस इज़ योर म्यू, ठीक है। सिमिलर वे में आप Z वेरिएट लिखेंगे और Z में आप म्यू और सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और x इज इक्वल टू A पे Z की वैल्यू, और इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो A का आपका आंसर आ रहा है। सो 55.948 इज़ दैट वैल्यू विच हैज़ 30% एरिया बिलो इट, और सो इट विल आल्सो अनाउंस एट या रिकमेंडेड एज P30, ठीक है। उसके बाद D3 आ गया, ठीक। D3 आपको पता है D इज़ फॉर डिसाइल, और डिसाइल में हम अपने डाटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो D3 का मतलब ये है कि D3 इज़ दैट वैल्यू विच हैज़ 30% एरिया बिलो इट, ठीक है, 30%। क्योंकि हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% एरिया बिलो इसके बनता है। एक्चुअली D3
इज इक्वल्स टू P30, ठीक है, ये बात याद रखनी है, P30 इज इक्वल्स टू D3। तो आप समझ लें कि आपने P30 अगर फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल टू D3। D3 is the value which has 30% area below it. Similarly remaining is 20%। 20% को आप उसी तरह से Z टेबल में देखेंगे तो आपका Z आंसर जो कि सेम आ रहा है एज P30 के, उसी तरह से आप इसको Z वेरिएट में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका A30 A का आंसर वही आ रहा है जो आपका P30 का आंसर था, ठीक है, इसमें और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। इसकी कैलकुलेशन सेम है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि D3 से लेस एरिया कितना होता है, ठीक है। इसी तरह से P95 की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है। P95, अब आप P की वजह से आपको पता है कि आपने लेफ़्ट साइड शेड करनी है, और 95 क्योंकि आपका 50 से अबव है तो आपने जो लाइन लगानी है वो है राइट साइड पे लगानी है, ठीक है। A इज़ दी वैल्यू, और लेफ़्ट साइड क्योंकि आपने परसेंटाइल की वजह से शेड करनी है, ये जो मैंने जहाँ लाइंस लगाई हैं, दिस इज योर 95% एरिया, वी नो दैट दिस हाफ एरिया इज़ 50%, ठीक है। तो लाइन से उधर वाला एरिया कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 45%, और इनको अगर आप ज्वाइन करें तो ये 95% बन रहा है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसकी परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 0.45 आ जाएगा, और अगर आप इसे एरिया टेबल में देखेंगे तो आपका 1.645 इसका आंसर आ रहा है। जी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 1.645, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, जब आपने इसे एरिया टेबल में इसको देखा है। दिस इज़ योर म्यू, और उसी तरह से आपको पता है कि जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए पे आपका जी का आंसर है 1.645। ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि पॉजिटिव साइड पे इसको लाइन लगाई गई है, और इसको ए को जब सॉल्व करते हैं सो 60.29, सो 60.29 इज द आंसर, इज दैट वैल्यू विच हैज़ 95% एरिया बिलो इट। उसके बाद Q3 के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। Q3 आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है। Q3 आपको पता है कि जैसे क्वार्टाइल से हम लोग डिनोट करते हैं, क्वार्टाइल्स आपको पता है, क्वार्टाइल्स में हम लोग बेसिकली करते क्या है, दिस इज़ योर Q2 सेकंड सेंटर में लाई करता है, दिस इज़ योर Q1, ठीक है, और दिस इज़ योर Q3 फॉर एग्जांपल। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि इसमें पार्टीशनिंग हम लोग कैसे करते हैं। दिस इज़ योर 25%, आपके डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है 25%, सिमिलरली 25% हेयर एंड 25% हेयर। टोटल आपका अगर 100% डाटा है तो ये उसकी डिवीजन होती है। वी नो दैट आप फिगर से भी गेट कर सकते हैं। तो 60 Q3 इज़ दैट वैल्यू विच हैज़ 75% एरिया बिलो इट। सो Q3 हैज़ 75% एरिया बिलो इट, और क्योंकि 75% इज़ दी वैल्यू जो आपको शो कर रही है वो आपकी 50% से अबव है, तो इसके लिए हम लोग जो लाइन लगाएंगे वो आप राइट साइड पे लगाओगे, ठीक है। सपोज दैट ए इज़ दी पॉइंट विच है 75% एरिया बिलो इट। हम सपोज कर रहे हैं कि ए वो पॉइंट है जिससे बिलो जो है आपका 75% जो है एरिया फॉल करता है, 75%। अब वी नो दैट दिस इज़ योर 50%, ठीक है। तो लाइन से दूसरी साइड पे आपका कितना बनेगा, जो मिला के आपने 75% बनाना है 25%, ठीक है। 25% की आप परसेंटेज ख़त्म करोगे, 25 की आप परसेंटेज ख़त्म करोगे तो वो आपकी बन जाएगी 0.25। इसे आप एरिया टेबल में देखोगे तो 0.67 इसका आंसर आ रहा है। जी का आंसर आपके पास आ रहा है 0.67, और ये पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव साइड पे ये फॉल कर रहा है। म्यू इज इक्वल्स टू 57, सिग्मा इज इक्वल्स टू 2, जी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, और जी उसी तरह से हम लोग इसमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एट ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 0.67, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो 58.34 इज़ Q3, और 58.34 इज़ दैट वैल्यू विच हैज़ 75% एरिया बिलो इट। Q3 का आंसर हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आप लोग फाइंड आउट करोगे।
उसके बाद है एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 10.10 है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स आर, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि Q1 इज़ 15 एंड Q3 इज इक्वल टू 25, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने फाइंड आउट क्या करना है, म्यू एंड सिग्मा आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसमें आपको Q1 और Q2 का आंसर दिया हुआ है। Q1 आपको बताया हुआ है कि Q1 इज़ इक्वल्स टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू दिस एंड क्वार्टाइल 3 इज इक्वल्स टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। ये क्वार्टाइल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि म्यू इज इक्वल्स टू क्वार्टाइल 1 प्लस क्वार्टाइल 3 डिवाइडेड बाई 2। इनको यूज़ करते हुए ये हमने ड्राइव किया कि म्यू इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। एज वी हैव Q1 एंड Q3, सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यू, ऐड एंड डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट म्यू एंड सिग्मा। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.6745, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका सिग्मा का आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है इसको सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा बेटा आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने आप लोगों ने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ये सारे एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये एज अ होमवर्क आप लोगों को दिया जा रहा है।